CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। रानी अहिल्याबाई की वीरता को दर्शाने वाली नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। भारत द्वारा पाकिस्तान पर सफलतापूर्वक किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित टैगोर थिएटर में राष्ट्रभक्ति और साहस से ओतप्रोत ऐतिहासिक नाटक रानी अहिल्याबाई का मंचन किया गया। यह नाटक नारी शक्ति, नेतृत्व और देशभक्ति का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सला शासिका थी। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता लाई और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। उन्होंने सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर और घाट बनवाए। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, गया, रामेश्वरम आदि धार्मिक स्थलों पर भी निर्माण और पुनर्निर्माण कार्य कराए। तो देखते हैं इस नाटक के मुख्य अंश। अहिल्याबाई होलकर दरबार में पधार रही है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अरे छोटी रानी साहिबा, आज बच्चे आपके साथ दरबार में? तो कोजी भाव, मैं रानी भी हूँ और आई भी। दोनों ही कर्तव्यों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रही हूँ। आई बनकर बच्चों के प्रति और रानी बनकर प्रजा के प्रति। छोटी रानी साहिबा, आपके इस भाव को मालवा ही नहीं बल्कि इतिहास भी अपने सुनहरे पन्नों पर अंकित करेगा। लोग उदाहरण देंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। ये स्थापित करने के लिए भी कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है मुक्ता, क्योंकि कई बार शांति हो जाता है। समझी? आई संपूर्ण प्रजा आपको झुककर प्रणाम करती है। आपकी ओर दादा साहिब की जय जयकार भी करती है। परंतु मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं करता? मुझसे कोई क्यों नहीं डरता? प्रजा हमारी सम्मान में झुकती है मालेराव, भय से नहीं। किंतु आई, यह तो प्रजा का कर्तव्य ही है ना, वो राजा का सम्मान करे। उन्हें राजा की शक्ति, धन और बल का भय तो होना ही चाहिए। मालेराव, स्मरण रखो, सम्मान अर्जित किया जाता है। भय से अर्जित सम्मान यथार्थ में सम्मान नहीं होता, बल्कि लोगों के पीछे हाथी छोड़ दिया था। अपने से छोटे अथवा कमजोर बच्चों और लोगों को हानि पहुंचाकर उन्हें अपशब्द बोलते हो, दूसरों पर अकारण ही प्रभाव डालते हो। आए दिन प्रजा से तुम्हारा उल्हाना सुनने को मिलता है। ये एक आदर्श राजा को शोभा नहीं देता। मालेराव, तुम्हारी आई ठीक कहती है। आज तुम दोनों अपनी आई के साथ दरबार में जाओ और राज्य कार्य सीखो। चलो, तुम दोनों तैयार हो जाओ। ठीक है हाजी साहिब। अरे चलो चलो, तैयार होके चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो चलो चलो। आई तुम पर गई है, बिल्कुल शांत, सौम्य, सुशील। आपने ठीक कहा आई साहिब। हम तैयार हैं आई। अच्छा आई, हम दरबार में जाकर आए। सुना दिया, मेरा पुत्र कड़ी धूप में खेतों में काम करते करते चल बसा। अब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। हम पर कृपा करें छोटी रानी साहिबा, कृपा करें। साहूकार छोटी रानी साहिबा, मैं एक विधवा हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके बच्चे को गोद ले लूं, जिससे वो मेरी सारी संपत्ति हथिया सके। मैं अपनी संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहती, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी समस्त संपत्ति शासन की संपत्ति में मिला ले। आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपकी संपत्ति आपकी ही रहेगी। के लिए प्रजा की संपत्ति मांगे, और वैसे भी यदि किसी महिला को पुत्र नहीं तो इसके लिए तो गोद लेना चाहती हूँ। क्या वो भी अपने पुत्र को आपको देना चाहती हैं?
जी रानी साहिबा, उचित है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और कानून का ध्यान रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जाए। आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जो आज्ञा रानी साहिबा। छोटी रानी साहिबा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यदि कोई ऋण नहीं चुकाता तो बंधुआ मजदूर बनकर ऋण चुकाना पड़ता है। अब काम करते करते इनका पुत्र मर गया तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना। यही कानून है रानी साहिबा। कानून लोगों के हितों की रक्षा के लिए होता है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं। क्या मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं? किसी भी प्रकार की दया धर्म शेष नहीं रह गए? व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर क्या कानून में बदलाव नहीं हो सकता? हम आदेश देते हैं, जिन भी लोगों ने आपसे ऋण लिया है उन्हें तुरंत ऋण मुक्त किया जाता है। आज से मैं बंधुआ मजदूरी समाप्ति की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बाढ़ या किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसानों से राजकीय कर नहीं लिया जाएगा। आपके आदेश का पूर्णतः पालन होगा रानी साहिबा, पूर्णतः पालन होगा। मेरी रक्षा करो रानी साहिबा, मेरी रक्षा करो। घबराओ नहीं, हमें बताओ क्या हुआ है। छोटी रानी साहिबा, हमने पाटिल जी से ऋण लिया था। समय पर ना चुकाने के कारण वो मुझे रात को अकेले आने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं और मेरे माँ बाप बहुत डरे हुए हैं। हमें न्याय दीजिए रानी साहिबा, हमें न्याय दीजिए। पाटिल जी की पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। बाबा साहिब ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं सुधरे। पाटिल जी को दरबार में बुलाया जाए। जो आदेश। छोटी रानी साहिब, हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो। आप तो जानते हैं पाटिल जी मेरे साले साहिब हैं और आपकी ननद के मामा ससुर भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। धन्ना काका, सच झूठ का निर्णय अभी हो जाएगा। और रही बात संबंधों की, तो न्याय वो तराजू है जिसके पलड़े पर हर कोई समान रूप से तुलता है। यहाँ किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। यदि हमारा अपना पुत्र भी अन्याय करेगा तो निसंदेह उसे भी दंड दिया जाएगा। छोटी रानी साहिब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इन लोगों की तो आदत बन गई है, पहले ये ऋण लेते हैं और फिर ना चुकाने के बहाने ढूंढते हैं। पाटिल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे? कहीं ये झूठ बोलने की घबराहट तो नहीं? हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा, और फिर हमारे यहाँ झूठ और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। मुझे क्षमा कर। सभी के लिए एक सीख होगी पर दृष्टि रखने वालों का क्या परिणाम होता है, सभी पुरुषों को समझना होगा। यदि नारी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का रूप है तो वही स्त्री दुर्गा, काली और चंडी भी है। आदेश का पालन हो। छोड़ो मुझे, क्षमा कीजिए रानी साहिब, मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे कोई और दंड दे दीजिए रानी साहिब, मुझे एक अवसर दे दीजिए, क्षमा कीजिए। राज्य के भीतरी लड़ाइयों के साथ साथ बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी सक्षम हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा रानी साहिबा। रानी साहिबा की जय हो। क्षमा करें रानी साहिबा, समय और स्थान तो उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी समस्या आपके सामने रख सकते हैं। समय और स्थान कोई भी हो,
शासक और प्रजा के मध्य की बाधा नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी प्रजा दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? निसंकोच कहिए। रानी साहिबा, हम लोग जब भी इंदौर की ओर आते हैं तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है। वहां भीलों द्वारा हमें लूट लिया जाता है। पहले तो लूटपाट कभी कभार ही होती थी, किंतु अब उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। यदा गदा होने वाली लूट अब निरंतर होने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये अनुचित होगा। यही उचित होगा। ये निर्णय हम आवेश में नहीं अपितु सोच समझ कर ले रहे हैं। किंतु रानी साहिबा, वो तो किसी भी जाति अथवा समुदाय का व्यक्ति हो सकता है। इस विषय पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्या राजकुल को ये शोभा देता है? तो कोची भाव, प्रभु श्री राम ने केवट को गले लगाकर सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने केवट को अस्पृश्य नहीं माना, बिल्ली के झूठे बेर खाए। क्या ये उदाहरण हमें कुछ नहीं सिखाते? हमने निर्णय कर लिया है, उस व्यक्ति का शौर्य ही उसकी जाति और सामाजिक स्तर होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम यशवंत राव फणस है। इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, परंतु मुझे कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। तो गोजी भाव, इन्हें जो भी चाहिए उपलब्ध करवाया जाए तथा आवश्यक सहायता भी दी जाए। जी रानी साहिबा। रानी अहिल्याबाई होलकर की रानी अहिल्याबाई होलकर की रानी अहिल्याबाई होलकर की। काम नहीं है घरों में, आज शान ना जाने पाए। दुश्मन के हाथों कहीं माँ का आंचल न चीरा जाए। हम चंदी सी ज्वाला लेकर उतरो आज रण में तुम। सूर्यास्त से पहले ही दुश्मन को धोकर रख दो तुम। कंकड़ धरा का बोल रहा तांडव सा रूप दिखाओ तुम। सीधी गर्दन से दुश्मन को मार भगाओ तुम। उठो वीर सपूतों माते, कंकड़ की यही गुहार है। पैरा को गजा नगर में जन जन की यही पुकार है। जन जन की यही पुकार है। हर हर महादेव, हर रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, बड़े सरकार की ओर से संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली से महाजी सिंधिया के साथ गोहाड़ की ओर आ रहे हैं। हमें गोहाड़ पर 2 गोले दागने का आदेश दिया है। सभी तोपों के मुंह किले की प्राचीर की ओर मोड़ दिए जाएं। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, गोहाड़ के राजा ने घुटने टेक दिए और किला खाली करने का निर्णय लिया है। हमारी जीत हुई। ये जीत हम सबकी जीत है। मराठा सैनिकों के साहस की जीत है। आपके विश्वास की जीत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस अब बाबा साहेब के अगले आदेश की प्रतीक्षा है ताकि ग्वालियर के लिए आवश्यक सेना और तोप खाना भेज सके। रानी साहिबा, वो क्या क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? बोलो। वो बड़े सरकार का निधन हो गया है और सभी को अलग पर बुलवाया है। नहीं नहीं बाबा साहब, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये
ये झूठ है बाबा साहब, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती बाबा साहब, आपके बिना नहीं जी सकती। आप सभी राज कर्मचारी अपने कार्य का विवरण दें। रानी साहिबा, अभी अभी सूचना मिली है कि राघोबाजी 50,000 की सेना लेकर शिप्रा नदी की ओर से आक्रमण के लिए तैयार खड़े हैं। इस बारे में आप सबका क्या विचार है? रानी साहिबा, हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि हम उनका मुकाबला भी कर सके। और रानी साहिबा, इतने बड़े युद्ध का खर्च उठाना संभव नहीं है। यदि हम जीत भी गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। माफ कीजिएगा, फिर प्रजा की कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के लिए क्या करेंगे? मेरा सुझाव है कि इस समस्या को बलपूर्वक नहीं बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हर युद्ध बल द्वारा नहीं जीता जाता, चाणक्य नीति द्वारा भी युद्ध को नया मोड़ दिया जा सकता है। एक युक्ति है, यदि वह काम कर गई तो हो सकता है कि युद्ध मैत्री भाव में परिवर्तित हो जाए। राघोबा को हमारी ओर से चेतावनी संदेश पत्र भेजा जाए। उस पर क्या लिखना है हम बताएंगे। जो आज्ञा रानी साहिबा। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की है। मेरी महिला सेना बाघ जैसी नजर, चीते जैसी फुर्ती और हाथी जैसा बल रखती है। अपने राज्य और देश के प्रति अत्यंत प्रेम और स्वाभिमान रखती है। देश की रक्षा के लिए मरने और मारने में एक क्षण भी नहीं सोचेंगी। इन महिला सैनिकों से हारकर आपकी बहुत जन हंसाई होगी। यदि हम हार भी गए तो भी संसार का हर व्यक्ति हमारी महिला सेना का यशोगान करता हुआ वीरता की कहानी सुनाएगा। अब निर्णय आपका है। इस अहिल्या के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं अधिक कूटनीतिज्ञ है। वो बाहुबल के साथ साथ बुद्धि भी रखती है। मैं पीछे हटता हूं तो जग हंसाई होगी, और यदि महिला सेना से लड़ता हूं तो हमें वीर कौन कहेगा? क्या करें, क्या करें? हाँ, कूटनीति का उत्तर कूटनीति से ही देना उचित है। अहिल्या को पत्र लिखो कि हम उनसे युद्ध करने के लिए नहीं, अभी तो उनके पुत्र मालेराव के निधन पर शोक प्रकट करने आ रहे हैं। हमारे आदेश का पालन हो। ठीक है, राघोबाजी को संदेश दे दीजिए कि शोक प्रकट करने के लिए कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ आए। केवल वही स्वीकार्य है। यहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये हमारा वचन है। उचित रानी साहिबा, मैं अभी संदेश भिजवा था। भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? अच्छा ये बताओ, मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है? चारों धामों पर घाटों का निर्माण हो रहा है ना? जी रानी साहिबा, समाचार मिला है कि जहाँ जहाँ भी मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया था वहाँ पुनर्निर्माण कार्य जोर शोर से हो रहा है। ध्यान रहे कि धन के कारण कोई बाधा ना आए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव रानी साहिबा। हर हर महादेव पिताजी पंजी। रानी साहिबा,
ये मोरोपंत जी हैं, कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य एवं गायन के चलते देश भर में भ्रमण किया है। आपसे मिलना चाहते थे। हर हर महादेव। हर हर महादेव मोरोपंत जी, कहिए। रानी साहिबा, मैंने देश भर का भ्रमण किया है और जहां जहां गया वहां वहां आपका ही नाम सुना। आपसे मिलने की जिज्ञासा हो रही थी, इसीलिए यहाँ चला आया। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। एक शासक अपने राज्य की प्रगति के लिए कार्य करता है, परंतु आप अपने राज्य के अतिरिक्त पूर्ण राष्ट्र में अपने निजी खर्च से मुगलों द्वारा धराशायी मंदिरों का पुनः निर्माण करवा रही हैं। सोमनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारका धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इसके अतिरिक्त आपने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति भी करवाई। क्यों? मोरोपंत जी, केवल मालवा ही नहीं, अपितु अखंड भारत ही मेरा घर है और यहाँ रहने वाले मेरे भाई बहन। और रही बात मंदिरों के पुनर्निर्माण की, तो याद रखिए, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसका गौरव होती है। संस्कृति का संवर्धन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमारी पहचान, ज्ञान और सामाजिक एकता का आधार है। अपनी संस्कृति से जुड़कर व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मिलता है, समझे? और साथ ही ये हमें अपनी विरासत और भविष्य के लिए एक समृद्ध समाज बनाने में भी सहायक होती है। और दूसरी ओर लोगों की आस्था, विश्वास एवं आराधना को जीवित रखने के लिए मंदिरों का अस्तित्व आवश्यक है, समझे मोरोपंत जी? आपकी दूरदर्शिता अतुल्य है। इतिहास आपके शोभनीय कार्य के लिए आपको सदैव याद रखेगा। धन्यवाद। मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रानी साहिबा, संदेश पत्र आया है। महादजी सिंधिया जी का देहांत हो गया है। हे शिव शंभो। वर्ष तक साथ काम किया था, आज वो आखिरी कड़ी पे टूट गई। मेरी सेवा पूर्ण करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रानी साहिबा, रानी साहिबा। एक साथ होकर जरा दिखा दीजिए कि ये प्ले आपके दिलों को छूता। सम्राट थिएटर ग्रुप और समाजी संरचना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोर। शिक्षा सचिव आईएएस ऑफिसर नाम प्लीज। प्रेरणा पूरी जी। प्रमोद जी, हम चाहेंगे कि आप प्रेरणा नाम को सम्मानित करें। सम्मान चलिए। पूरा देखो। दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए विवश है। हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं सरकार, कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। धन्ना जी, ये सब क्यों? सरकार, जहां ये रहते हैं वो ढलान वाला क्षेत्र है और पहाड़ी पर निजाम की सेना है जो गांव वालों पर अत्याचार करती है। हमारी सेना वहां तक पहुंच नहीं पाती
क्योंकि निजाम की सेना ऊपर से आक्रमण कर देती है। दूसरी ओर जंगल पड़ता है, वहाँ ये लोग रह नहीं सकते। सरकार इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें वहाँ से हटाया गया है, इसलिए हमारी सेना कुछ कर नहीं पाती। अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं होती सरकार, नहीं होती। किसी को बेघर करना तो उचित नहीं है, ये तो अन्याय है। अहिल्या, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? बड़े सूबेदार जी, एक युक्ति है। यदि उस जंगल में रहने वाले कबीले के सरदार को बुलाया जाए और इंदौर की सेना को बराती बनाकर उनके साथ जंगल में भेज दिया जाए, तब हमारी सेना जंगल के रास्ते से पहाड़ तक पहुंच जाएगी और निजाम की सेना पर आक्रमण कर उन्हें खदेड़ देगी। फिर निश्चित ही इन गांव वालों को पुनः वहां स्थापित किया जा सकता है। बहुत खूब, उत्कृष्ट योजना। अहिल्या, तुमने माँ दुर्गा सा साहस और माँ सरस्वती सा ज्ञान है। एक बार पुनः तुमने मेरा विश्वास दृढ़ कर दिया है कि तुम न केवल राष्ट्रीय कार्य के लिए उपयुक्त हो, अपितु एक कुशल शासिका भी हो, जो अपनी सूझबूझ एवं तीव्र बुद्धि से कठिन समय में भी धैर्यपूर्वक कार्य कर सकती हो। अहिल्या द्वारा कही युक्ति के अनुसार कार्य आरंभ किया जाए। जी सूबेदार जी। सरकार की जय हो, देवी अहिल्या की जय हो, जय हो देवी अहिल्या की। चलो चलो, अब यहाँ बैठो। एक बात पूछूं आई? बिल्कुल पूछो। आई, आपको क्या अच्छा लगता है, युद्ध या शांति? शांति। किंतु शांति स्थापित करने के लिए भी कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है मुक्ता, क्योंकि कई बार शांति को कमजोरी समझ लिया जाता है, इसलिए शत्रु को प्रत्युत्तर देना आवश्यक हो जाता है। समझी? आई, संपूर्ण प्रजा आपको झुककर प्रणाम करती है, आपकी ओर दादा साहिब के जयकार भी करती है, परंतु मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं करता? मुझसे कोई क्यों नहीं डरता? प्रजा हमारे सम्मान में झुकती है मालेराव, भय से नहीं। किंतु आई, यह तो प्रजा का कर्तव्य ही है ना, वो राजा का सम्मान करे। उन्हें राजा की शक्ति, धन और बल का भय तो होना ही चाहिए। मालेराव, स्मरण रखो, सम्मान अर्जित किया जाता है। भय से अर्जित सम्मान यथार्थ में सम्मान नहीं होता, बल्कि ये भय पर आधारित एक क्षणिक संबंध होता है। सच्चा सम्मान तो न्याय, दया, विश्वास, परोपकार और अच्छे व्यवहार से अर्जित किया जाता है। समझे? परंतु आई, यदि भय न हो तो प्रजा की मनमानी करने लग जाएगी। इसीलिए मैं तो प्रजा के मध्य अभी अपना भय स्थापित करने लगा हूँ, ताकि वो मेरा सम्मान करे। ये सर्वदा अनुचित है मालेराव। कभी तुम आचार्य जी की दक्षिणा में बिच्छू डाल देते हो। एक दिन तुमने गांव से आए लोगों के पीछे हाथी छोड़ दिया था। अपने से छोटे अथवा कमजोर बच्चों और लोगों को हानि पहुंचाकर उन्हें अपशब्द बोलते हो, दूसरों पर अकारण ही प्रभाव डालते हो। आए दिन प्रजा से तुम्हारा उल्हाना सुनने को मिलता है। ये एक आदर्श राजा को शोभा नहीं देता। मालेराव, तुम्हारी आई ठीक कहती है। आज तुम दोनों अपनी आई के साथ दरबार में जाओ और राज्य कार्य सीखो। चलो, तुम दोनों तैयार हो जाओ। ठीक है आली साहिब। अरे चलो चलो, तैयार होने चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो, चलो चलो। अहिल्या, मालेराव का गुस्सा और जिद खंडेराव के बचपन की छवि दिखाता है। तुम्हारी इस पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर मुझे प्रसन्नता है कि मुक्ताबाई तुम पर गई है, बिल्कुल शांत, सौम्य, सुशील। आपने ठीक कहा है तहेज। हम तैयार हैं आई। अच्छा है, हम दरबार में जाकर रहे।
स्थान ग्रहण करें। अरे छोटी रानी साहिबा, आज बच्चे आपके साथ दरबार में? सुपोजी भाव, मैं रानी भी हूँ और आई भी। दोनों ही कर्तव्यों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रही हूँ। आई बनकर बच्चों के प्रति और रानी बनकर प्रजा के प्रति। छोटी रानी साहिबा, आपके इस भाव को मालवा ही नहीं बल्कि इतिहास भी अपने सुनहरे पन्नों पर अंकित करेगा। लोग उदाहरण देंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। रानी अहिल्याबाई ने समन्वय बनाकर राजकार्य और परिवार के साथ पूर्ण न्याय किया है। अरे बस बस, मेरे यशगान में बहुत समय व्यतीत हो गया है। दरबार की कार्यवाही आरंभ करें, कहीं प्रजा के साथ अन्याय ना हो जाए। जी रानी साहिबा। शिंदे राव को बुलाया जाए। शिंदे राव हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों से अच्छी फसल नहीं हुई। इस कारण साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया, जिसके कारण साहूकार ने हमारे पूरे परिवार को बंधुआ मजदूर बना दिया। मेरा पुत्र कड़ी धूप में खेतों में काम करते करते चल बसा। अब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब पर कृपा करे छोटी रानी साहिबा, कृपा करे। साहूकार से कहकर हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए रानी साहिबा, हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। साहूकार को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेशा भिजवाएं। जो आ गया रानी साहिबा। अगला फरियादी हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा, मैं एक विधवा हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके बच्चे को गोद ले लूं, जिससे वो मेरी सारी संपत्ति हथिया सके। मैं अपनी संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहती। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी समस्त संपत्ति शासन की संपत्ति में मिला लें। आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपकी संपत्ति आपकी ही रहेगी और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी गोद ले सकती हैं। छोटी रानी साहिबा, यदि ये अपनी इच्छा से संपत्ति देकर राजकोष में सहयोग करना चाहती हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गंगोबा काका, मालवा राज्य इतना कमजोर नहीं कि राजकोष भरने के लिए प्रजा की संपत्ति मांगे। और वैसे भी यदि किसी महिला को पुत्र नहीं तो इसके लिए वो दोषी नहीं है। इंदौर की प्रत्येक महिला और प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना होलकर वंश का प्रथम धर्म है। न्याय वो नींव है जिस पर एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। हम आदेश देते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाए। कानून एवं विधि पूर्वक ये जिस भी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, इन्हें दिलवाया जाए। रानी साहिबा, मैं अपनी नौकरानी के पुत्र को गोद लेना चाहती हूँ। क्या वो भी अपने पुत्र को आपको देना चाहती हैं? जी रानी साहिबा। उचित है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और कानून का ध्यान रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जाए। आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जो आ गया रानी साहिबा। छोटी रानी साहिबा की जय। देवी अहिल्या की जय। साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यदि कोई ऋण नहीं चुकाता तो बंधुआ मजदूर बनकर ऋण चुकाना पड़ता है। अब काम करते करते इनका पुत्र मर गया तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना। यही कानून है रानी साहिबा। कानून लोगों के हितों की रक्षा के लिए होता है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं। क्या मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं? किसी भी प्रकार की दया धर्म शेष नहीं रह गए? व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर क्या कानून में बदलाव नहीं हो सकता? हम आदेश देते हैं, जिन भी लोगों ने आपसे ऋण लिया है उन्हें तुरंत ऋण मुक्त किया जाता है। आज से मैं बंधुआ मजदूरी समाप्ति की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसानों से राजकीय कर नहीं लिया जाएगा। आपके आदेश का पूर्णतः पालन होगा रानी साहिबा, पूर्णतः पालन होगा। अगला फरियादी हाजिर हो।
रानी साहिबा मेरी रक्षा करो रानी साहिबा, मेरी रक्षा करो। घबराओ नहीं, हमें बताओ क्या हुआ है। छोटी रानी साहिबा, हमने पाटिल जी से ऋण लिया था। समय पर न चुकाने के कारण वो मुझे रात को अकेले आने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं और मेरे पापा बहुत डरे हुए हैं। हमें न्याय दीजिए रानी साहिबा, हमें न्याय दीजिए। पाटिल जी की पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। बाबा साहिब ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं सुधरे। पाटिल जी को दरबार में बुलाया जाए। जो आदेश। छोटी रानी साहिब, हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो। आप तो जानती हैं पाटिल जी मेरे साले साहब हैं और आपकी ननद के मामा ससुर भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। धन्ना काका, सच झूठ का निर्णय अभी हो जाएगा। और रही बात संबंधों की, तो न्याय वो तराजू है जिसके पलड़े पर हर कोई समान रूप से तुलता है। यहाँ किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। यदि हमारा अपना पुत्र भी अन्याय करेगा तो निसंदेह उसे भी दंड दिया जाएगा। यहाँ का यही विधान है। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, पाटिल जी उपस्थित हैं। छोटी रानी साहिब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इन लोगों की तो आदत बन गई है। पहले ये ऋण लेते हैं और फिर ना चुकाने के बहाने ढूंढते हैं। पाटिल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे? कहीं ये झूठ बोलने की घबराहट तो नहीं? हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा, और फिर हमारे यहाँ झूठ और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी साहिब, मुझसे गलती हो गई। मैं ये ऋण मुक्त कर दूंगा। मुझ पर दया कीजिए रानी साहिब, मुझ पर दया कीजिए। अनजाने में हुई गलती को तो मानवीय भूल मानकर क्षमा किया जा सकता है, किंतु आपने तो हर बार गलती सोच समझ कर की है। ये गलती नहीं, अपराध है, और अपराध के लिए दंड होता है, कठोर दंड। सैनिकों, इन्हें चौराहे पर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इनके हाथ पैर काट दिए जाए। ये सभी के लिए एक सीख होगी। स्त्री पर पुत्री रखने वालों का क्या परिणाम होता है, सभी पुरुषों को समझना होगा। यदि नारी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का रूप है, तो वही स्त्री दुर्गा, काली और चंडी भी है। आदेश का पालन हो। छोड़ो मुझे, क्षमा कीजिए रानी साहिब, मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मुझे एक अवसर दे दीजिए रानी साहिब, मुझे एक अवसर दे दीजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा नहीं, छोड़ो मुझे। आज जो घटना दरबार में आई है, उसे देखते हुए मैं महिला सेना बनाने की घोषणा करती हूँ। महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा और शारीरिक रूप से भी इस योग्य बनाया जाएगा, जिससे वो राज्य के भीतरी लड़ाइयों के साथ साथ बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी सक्षम हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा रानी साहिबा। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। फूल भी हुसूल भी मैं, कुलों की आनबान हूँ। लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, शिव का गुमान हूँ। और से तो देख तो कण कण में विराजमान हूँ। अंत भी अनंत भी मैं,
वेद और पुराण हूँ, अर्पण भी हूँ, समर्पण भी मैं, ब्रह्मांड का मैं मान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। का पति खड़ेरा मारा गया, खड़ेरा के पिता मल्हारा टूट गए। उन्होंने सौगंध ली कुंभेर को नष्ट कर दी और सूरजमल का अंत। अहिल्याबाई जी सती हो गई। ओह गॉड, फिर उनके बच्चों का क्या हुआ? उस समय के रिवाजों के अनुसार अहिल्या भी अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार थी, किंतु मल्हार राव ने ऐसा होने न दिया, बल्कि समय के विपरीत उन्होंने अहिल्या को अपना कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या मल्हार राव जी ने उस समय की सिचुएशन के अगेंस्ट इतना बड़ा स्टेप लिया? हाँ रिया जी, मल्हार राव एवं सास गौतमाबाई की प्रार्थना करने पर अहिल्या ने तत्कालीन समाज के रिवाजों के विरुद्ध सती न होने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और शेष जीवन अपने देश के प्रति समर्पित रहने का प्रण लिया। वंडरफुल, इतना बड़ा डिसीजन, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अच्छा ये बताइए शंभू जी, वो रानी कब और कैसे बनी? रिया जी, कुछ समय के बाद पुत्र के वियोग में गौतमाबाई भी चल बची, अहिल्या देवी फिर से टूट गई। अब राज्य की सारी बागडोर उन्हें संभालनी पड़ी, क्योंकि मल्हार राव तो युद्ध में व्यस्त रहते थे। उनको युद्ध में पैसे, सेना के खाने पीने की वस्तुएं, यहाँ तक कि बम, तोप, गोले आदि पहुंचाने का सारा काम अहिल्या स्वयं देखती थी और दरबार भी चलाती थी। तभी एक दिन क्या? एक दिन उनके बेटे ने यदि उसने अपनी बच्ची को ना बचाया होता तो अवश्य ही वो रथ के नीचे आ जाती और संभवतः ही उसकी मृत्यु हो जाती। उनके आगे सर न झुकाने पर वो अपने सैनिकों से हमें तो कोड़े मरवाते हैं। रानी साहिबा, अब वो गाय उसी चौराहे पर बैठी है, बार बार हटाने पर भी नहीं हट रही। आज बहुत दुखी होकर आपके पास आना पड़ा। ये गौ हत्या है, ये उचित नहीं हुआ। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, अरे उसे मां मानते हैं। रानी साहिबा, अब आप ही न्याय कीजिए, आप ही न्याय कीजिए। शंभू, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो भोलेनाथ। हम न्याय करेंगे। आज तक कोई भी यहाँ से निराश नहीं लौटा। सैनिकों, मैं अहिल्याबाई होलकर अपने पुत्र मालेराव को गौ हत्या के पाप के लिए मृत्यु दंड देती हूँ। मालेराव को उसी चौराहे पर ले जाकर सारी प्रजा के सामने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। हमारे आदेश का पालन हो। रानी साहिबा, हम ऐसा नहीं चाहते। वो होलकर वंश का एकमात्र
चिराग है। दया कीजिए रानी साहिबा, दया कीजिए। अहिल्या, अहिल्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना कठोर निर्णय, वो भी अपने पुत्र के विरुद्ध। क्या माँ का हृदय नहीं फटा? सासूबाई, वो निर्णय इस माँ का नहीं, एक रानी ने एक अपराधी के विरुद्ध सजाहित में लिया है। राज सिंहासन पर बैठकर मैं पक्षपात नहीं कर सकती। हाँ, माँ का हृदय बहुत व्यथित है। अपने जिस्म से दूर हो जाए। राजमाता, गौ माता अपने दूसरे पुत्र की हत्या नहीं देख सकती। वो एक माँ का दर्द समझती है। इसलिए हम सबका आपसे निवेदन है कि गाय के मालिक की क्षति को पूरा किया जाए और राजमाता, युवराज को क्षमा कर दिया जाए। जी रानी साहिबा। अहिल्या, पुत्री सोच क्या रही हो? सभी उचित कह रहे हैं। यदि आप सभी का यही मत है तो ठीक है। गंगूबा काका, गाय के मालिक को उचित मुद्राओं के अतिरिक्त 5 गाय और दे दी जाए और मालेराव से कहिए वो सार्वजनिक रूप से सभी से क्षमा मांगे और भविष्य में अपना आचरण सही करने का प्रण ले। जो आदेश रानी साहिबा। न्यायमूर्ति प्रजा हितकारी रानी अहिल्याबाई होलकर की अपने बेटे के अगेंस्ट डिसीजन लेना कितना मुश्किल है। इस बात को तो सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। धन्य है वो अहिल्याबाई जिन्होंने इतने सेंसिटिव मोमेंट में भी साहस, धैर्य और जस्टिस का पक्ष नहीं छोड़ा। हाँ, इसीलिए तो उन्हें राष्ट्र धर्म और राजधर्म के रक्षक, त्याग की प्रतिमूर्ति, आदर्श शासक कहा जाता है। उन्होंने स्वयं कांटों पर चलकर लोगों के लिए फूल खिलाए। उनकी आयु बढ़ रही थी, लेकिन उनके जीवन की परीक्षा का अंत यही नहीं हुआ। एक दिन भीलों द्वारा यात्रियों को लूटने का प्रकरण उनके सामने आया। न्यायमूर्ति प्रजा हितकारी रानी अहिल्याबाई होलकर की रानी अहिल्याबाई होलकर की रानी अहिल्याबाई होलकर की रानी साहिबा की जय हो। क्षमा करें रानी साहिबा, समय और कर सकते हैं। समय और स्थान कोई भी हो, शासक और प्रजा के मध्य की बाधा नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी प्रजा दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? निसंकोच कहिए। रानी साहिबा, हम लोग जब भी इंदौर की ओर आते हैं तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है। वहां भीलों द्वारा हमें लूट लिया जाता है। पहले तो लूटपाट कभी कभार ही होती थी, किंतु अब उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। यदा कदा होने वाली लूट अब निरंतर होने लगी है। हमारी रक्षा कीजिए रानी साहिबा, हमारी रक्षा कीजिए। जी रानी साहिबा, हम लोग व्यापारी हैं और इंदौर आना जाना लगा रहता है। भीलों द्वारा लूटपाट अधिक होने के कारण अब इंदौर में व्यापार करना कठिन हो गया है। ये मैं क्या सुन रही हूँ तुकोजी भाव? क्या इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया? रानी साहिबा, हमने बहुत प्रयास किया परंतु असफल रहे। कारण? रानी साहिबा, भी लोग जंगल में ही रहते हैं। इस कारण वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से भाली भांति परिचित है। वो असमय ही व्यापारियों पर चढ़ाई कर देते हैं। लूटपाट करने के उपरांत गुप्त रास्तों से लुप्त हो जाते हैं और हमारे सैनिक उन्हें पकड़ नहीं पाते। क्यों? वहां पर प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरदार भी तो नियुक्त किए हैं हमने। जी रानी साहिबा, वहां सरदार नियुक्त किए हैं, किंतु वो भील नेताओं से रिश्वत लेते हैं और उन्हें लूट करने में सहायता करते हैं। ये तो अनुचित है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनमानस का क्या होगा? ठीक है,
घोषणा करते हैं। श्री राम ने केवट को गले लगाकर सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने केवट को अस्पृश्य नहीं माना, बिल्ली के झूठे बेर खाए। क्या ये उदाहरण हमें कुछ नहीं सिखाते? हमने निर्णय कर लिया है, उस व्यक्ति का शौर्य ही उसकी जाति और सामाजिक स्तर होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम यशवंत राव फड़से। इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, परंतु मुझे कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। तुकोजी भाऊ, इन्हें जो भी चाहिए उपलब्ध करवाया जाए तथा आवश्यक सहायता भी दी जाए। जी रानी साहिबा। न्यायमूर्ति प्रजाहितकारी रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। had a unique way of thinking. उन्हें इस मोशन स्टेटस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। न भेद किया उसने जब बांटा प्रकाश, न भेद किया उसने जब दिया आकाश, न भेद किया उसने जब दिया धरा पर नींद, न भेद किया उसने जब दिया जमीन। फिर क्यों बांटे जात पात में, फिर क्यों ऊंच नीच का भेद। चांदनी है हम सब के लिए, ईश्वर का है यही संदेश। होलकर वंश के राज में न कोई भेदभाव होगा, अहिल्या के दरबार में सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। वाह 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 शंभू जी, आप तो पोएट्री भी बहुत अच्छी कर लेते हो। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? क्या मुक्ताबाई की शादी हुई? और मालेराव, उसका क्या हुआ? अरे भैया जी, यशवंत राव ने उस समस्या का समाधान कर भीलों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया और अहिल्याबाई ने अपने वचन के अनुसार मुक्ताबाई का 18 वर्ष की आयु में यशवंत राव से विवाह किया। दूसरी ओर मालेराव का विवाह बहारों की सुपुत्री मैनाबाई से हुआ। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक दुश्मन के हाथों कहीं माँ का आंचल न चीरा जाए। रणचंडी सी ज्वाला लेकर उतरो आज लड़ने तुम। सूर्यास्त से पहले ही दुश्मन को ठोकर रख दो तुम। संकट डरा का बोल रहा सादा सा रूप दिखाओ तुम। सीधी गर्दन से दुश्मन को मार भगाओ तुम। उठाओ वीर सपूतों आगे, संकट की यही गुहार है। पैरा दो ध्वजा गगन में, संकट की यही पुकार है। संकट की यही पुकार है। हर हर महादेव। वीर सैनिकों, पानीपत की हार के बाद मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना बाबा साहेब का सपना है। आज शत्रु सेना को अपना दम दिखा दो, अपने शौर्य से दिखा दो कि मराठों से लड़ना अपनी मौत को बुलावा देना है। आज गोहार के किले को जीतकर हम बाबा साहेब को ये भेंट देंगे। हर हर महादेव। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, बड़े सरकार की ओर से संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली से महाराज सिंधिया के साथ गोहाड़ की ओर आ रहे हैं। हमें गोहाड़ पर तोप गोले दागने का आदेश दिया है। सभी तोपों के मुख किले की प्राचीर की ओर मोड़ दिए जाएं। रानी साहिबा, गोहाड़ के राजा ने घुटने टेक दिए हैं और किला खाली करने का निर्णय लिया है। हमारी जीत हुई। ये जीत हम सबकी जीत है। मराठा सैनिकों के साहस की जीत है, आपके विश्वास की जीत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस अब बाबा साहेब के अगले आदेश की प्रतीक्षा है ताकि ग्वालियर के लिए
कुआलालंपुर बुलवाया है। नहीं नहीं बाबा साहब, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये झूठ है, ये झूठ है बाबा साहब। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती बाबा साहब। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।